आज का हमारा विषय है बुद्ध धर्म और मूर्ति पूजा। तो बुद्ध धर्म में अथवा बुद्ध धर्म में अलग अलग मूर्तियों की पूजा की जाती है, जैसे भगवान बुद्ध की है। और यदि हम बात करें महायान बुद्ध धर्म की, तो उसमें भी बोधिसत्वों की पूजा की जाती है, अपने कल्याण मित्रों की पूजा की जाती है। तो इस बात को थोड़ा हम समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो मूर्ति पूजा बुद्ध का निर्वाण होने के पश्चात, उनका महापरिनिर्वाण होने के बाद, माने उन्होंने देह त्यागने के बाद, ऐसी कुछ श्रद्धा स्थान होना चाहिए कि जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी श्रद्धा प्रकट करे और उस श्रद्धा के रास्ते पर चलकर अपनी अंतिम अवस्था जो है, जो बुद्धत्व है, अर्हत्व है, उसको प्राप्त करे। तो भगवान बुद्ध को इसलिए पूजा जाता है मूर्तियों में, क्योंकि वे हमारे कल्याण मित्र हैं। एक बात तो साफ साफ हमें पता है कि भगवान बुद्ध ना किसी देवी अथवा देवता का अवतार है, और ना ही बौद्ध उन्हें देवी या फिर देवताओं के माध्यम से पूजते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुद्ध को एक कल्याण मित्र की भांति बताया गया है, इसलिए तो उनको तथागत कहा गया, इसलिए तो उनको कल्याण मित्र कहा गया, इसलिए उनको बुद्ध कहा गया। जो भी बुद्ध होता है वो कभी भी ये नहीं कहता कि आप मेरी मूर्ति पूजा करो। अब प्रश्न ये आता है कि क्यों मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मूर्ति पूजा करने का अर्थ एक ही है कि हम उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। उदाहरण से समझें कि यदि मूर्ति ही नहीं होती तो किस आधार पर हम अपने मार्ग पर चल रहे हैं। तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, बुद्ध की मूर्ति है, आचार्यों की मूर्ति है, वो तो चल बसे हैं, लेकिन उनकी पूजा करना माने उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करना। और बुद्ध के मूर्ति के सामने पंचांग प्रणाम करना, बुद्ध धर्म संघ की वंदना करना। यदि हम उनको विवेकता के आधार पर उनको हम शरण जाते हैं, माने उनको पूजते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका हमें लाभ आएगा ही। तो बुद्ध को पूज रहे हैं, इसका मतलब हम बुद्ध में जो गुण हैं वो गुण हमें आत्मसात करने हैं, वो गुण हमें खुद में लाने हैं, इसलिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा को कदापि महत्व नहीं देते हैं हम कि देखो इस मूर्ति ने आंखें खोली है, इस मूर्ति ने स्माइल की है। एक विहार में तो बुद्ध हंसते हैं, एक विहार में बुद्ध ने आंखें खोली है। ये चमत्कार नहीं होता है, ना ही ये पाखंड को कोई जगह है बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में एक ही बात है कि श्रद्धा और विवेकता। जहाँ विवेकता है वहाँ श्रद्धा है, जहाँ अज्ञान है वहाँ अंधश्रद्धा है, वहाँ पाखंड है, वहाँ पर आपको फंसाया जाता है अलग अलग चमत्कार दिखा के। तो उससे हमें दूर रहना है। तो बुद्ध एवं बोधिसत्वों की पूजा इसलिए की जाती है कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मार्ग सिखाया। बुद्ध पर किसी आदमी पर, किसी व्यक्ति पर कोप नहीं होता है कि देखो आज मैं बुद्ध की पूजा नहीं करूँगा, अरे देखो आज मेरा क्या हो गया। कुछ लोग जाते हैं ऑफिस में, बाद में याद आता है अरे देखो मुझे तो आज जल चढ़ाना था बुद्ध की मूर्ति के सामने, आज क्या हुआ, आज तो मैं भूल गया, आज तो मुझे पाप लगेगा। ये पाखंड दरअसल बुद्धिज्म में है ही नहीं है। नहीं चढ़ाया, भूल गए, हम भूल गए। बुद्ध की मूल शिक्षा क्या है? दुख से दूर होना है और विवेकता है। जो भी हमने कुछ अच्छी चीज़ें भूल गए हैं करने, तो उसके प्रति खेद व्यक्त नहीं करना है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि अपने मन को करुणावान बनाना है। आप कितने भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा दिखाएं, उनके सामने जल चढ़ाएं,
उनके सामने धूप, अगरबत्ती, 7 प्रकार की 7 आपने वो कटोरियाँ रखी है, तो उससे जो लाभ होगा वो एक स्तर पर है, लेकिन वो करने से हम मुक्त नहीं होंगे, वो करने से हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। तो बुद्ध को हमें चाहिए कि हमें कल्याण मित्र के संबंध से हम पूछते हैं उन्हें। और महायान में, बुद्ध धर्म में बुद्ध को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। यदि हम तुलना करें थेरवाद परंपरा से, पाली परंपरा से, तो बुद्ध को साक्षात माना गया है। बुद्ध हमारे लिए बहुत बड़े कल्याण मित्र है, और ये दोनों में भी हमें देखने को मिलता है। चाहे वो आप महायान या फिर पाली परंपरा हो, संस्कृत परंपरा हो, दोनों को देखने को मिलता है। तो बुद्ध एक हमारे लिए कल्याण मित्र है, ये हम अच्छे से समझे। बुद्ध ना ही किसी देवी तथा देवता का अवतार है, और बुद्ध की मूर्ति उन हमारे घर में होनी चाहिए एक बौद्ध होने के नाते। और मैंने ये इसके संबंध में भी मैंने वीडियो बनाया है कि बुद्ध की मूर्ति की पूजा कैसे करें, बुद्ध की पूजा कैसे करें। लेकिन बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां हैं भारत में, भारत एक बौद्धमय देश है, देश था, अभी भी है, लेकिन लोग भूल गए। लेकिन भारत में जितने भी बुद्ध की मूर्तियां हैं, वो सारी मूर्तियों को प्रणाम किया जाता था, श्रद्धा विभोर होके, विवेकता के आधार पर। भारत एक हमारा बहुत बड़ा बौद्धमय देश था, हमने बहुत बड़ी परंपरा खो दी, अब हम कंगाल हो गए हैं। अब समय आया है कि बुद्ध की मूर्ति के सामने हमें नतमस्तक होना है, उनको हमें श्रद्धा दिखानी है। कई उपासक के घरों में बुद्ध की मूर्ति किसी कोने में पड़ी रहती है, धूल मिट्टी चढ़ी होती है, जब बुद्ध जयंती आती है तब उसे साफ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर किसी विहार में, जहाँ गांव में कहीं विहार है, अक्सर मैं देखता हूँ जब मैं किसी कार्यक्रम पे जाता हूँ तो वहाँ पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई होती है, फिर उसके बाद उसको सफाई करनी होती है। तो नियमित और नित्य रूप से बुद्ध की पूजा करने से अलग लाभ हैं। महामंगल सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि जो आदर है, जो सम्मानीय है, जो आदरणीय है, उनकी पूजा करनी ही चाहिए। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि मेरी पूजा करो। इतना बड़ा व्यक्ति कि जिन्होंने अपने संपूर्ण क्लेशों से मुक्ति प्राप्त की है, क्लेशावरण, गेयावरण पूरा पार किया है, वो व्यक्ति नहीं चाहेगा कि देखो तुम लोग मेरी मूर्ति की पूजा करो। लेकिन बुद्ध ने किसी सूत्रों में बताया है, चाहे वो स्वर्ण प्रभा सूत्र है, गोल्डन लाइट सूत्र है, उसमें बताया कि जब आप किसी तथागत की पूजा करते हो, किसी बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हो, या फिर आपके घरों में होती है, तो वहाँ पर हजारों देवता आते हैं बुद्ध की पूजा करने के लिए। बुद्ध देवताओं की भी शास्त्रा है, बुद्ध देवताओं को भी मार्ग दिखाते हैं। और उसका वर्णन कैसे किया है कि बुद्ध देवताओं से श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म में हमें इंद्र देखने को मिलता है, ब्रह्मा है, सब है, वर्णन सब है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो देवताओं में बहुत बड़ा अहंकार होता है, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, बाद में वो मरते हैं, कई सालों तक, कई हजारों सालों तक उनका जीवन का अवधि होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन बाद में वो मरते ही है। लेकिन उनको ये पता होता है कि मैंने किस कर्म की वजह से मैंने देवता लोक में जन्म लिया है, पिछला जन्म उनको पता होता है। तो स्वाभाविक है, किसी ने बुद्ध की वंदना की है, साधना की है, मेडिटेशन किया है, तो यदि उस व्यक्ति ने देवता लोक में जन्म लिया है तो स्वाभाविक है कि वो फिर से बुद्ध की वंदना करने आएगा। तो ऐसे बहुत सारे देवता हैं, वो भी आते हैं हमारे घर में, हमें एक प्रकार का संरक्षण मिलता है। बुद्ध से बढ़कर कोई नहीं है। अब हमारे घर में देवता आते इसका मतलब हम ऐसे आनंद से फूल नहीं उठना है हमें। देवता आते हैं, प्रणाम करते हैं, बुद्ध को शरण जाते हैं, बुद्ध को कल्याण मित्र की भांति उन्हें पूछते हैं। अभी हमें प्रश्न आता है कि हम देवताओं को क्यों नहीं देखते। देवता एक अदृश्य प्राणी है, जब हमारे दिव्य चक्षु खोलते हैं तो वो अपने आप दिखाई देने लगते हैं। तो कोई भी व्यक्ति
बुद्ध की मूर्ति की पूजा करता है, बोधिसत्वों की मूर्ति की पूजा करता है, तो वो अनंत पुण्य कमाता है, बहुत बड़ी मात्रा में। तो बुद्ध की मूर्ति की पूजा करना है हमें, करते रहे। जब तक बुद्ध कैसे दिखते हैं यही हमें पता नहीं है, तो हम कैसे मूर्ति की पूजा करेंगे? या फिर किसी कोने में बुद्ध की मूर्ति या फिर फोटो लगा हुआ होता है, कहने के लिए हम बुद्धिस्ट हैं। लेकिन जिस तरीके से बुद्ध में गुण हैं, जब आप उन गुणों को पढ़ेंगे तो आपको श्रद्धा बहुत प्रकट हो जाएगी। तो आपको समझना चाहिए कि बुद्ध में बहुत बड़े गुण हैं, और जिस तरीके से हम बुद्ध की मूर्ति लाते हैं घर में तो और हम प्रणाम करने शुरू हो जाते हैं उनके सामने, तो हो सके तो आप किसी भिक्षु भंते जी को बुला के आप उस बुद्ध की प्रतिष्ठापना करें, ताकि उस बुद्ध की मूर्ति को एक अच्छी ब्लेसिंग मिलती है। और उसके बाद आप जल चढ़ाएंगे, फ्रूट चढ़ाते हो, या फिर आप भोजन परसते हो मूर्ति के सामने। बुद्ध हमारे लिए एक भिक्षु भी है। तो इस प्रकार से हम बुद्ध के सामने पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। बुद्ध की मूर्ति को स्नान भी किया जाता है। बुद्ध के जो पादुका है, जो उनके पावन चरण हैं, उनकी पहले यात्रा निकाली जाती थी। आप कभी देखेंगे कि बुद्ध के जो चरण हैं वैसे इस तरीके से है कि वो पूरी तरीके से ऐसे हमारे, अब हम देखेंगे तलवे जो होते हैं, जो तलवे में थोड़ी सी गैप रहती है, बुद्ध का जो तलवा होता है वो पूरा एकदम फ्लैट होता है। तो ये 32 जो लक्षण हैं बुद्ध के, प्रमुख लक्षण हैं, आगे जाकर 80 और भी उपलक्षण होते हैं, लेकिन जो 32 उपलक्षण हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं। बुद्ध के जो चरण हैं, तलवे पर एक धर्म चक्र है, वो हुआ करता था पहले से। तो जब आप कभी कुशीनरा जाएंगे तो वहाँ पर बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण स्थित जो मूर्ति है आप देखेंगे उनके चरणों पर। तो बुद्ध के जो हर अंग है, मूर्ति का हर अंग है, आँख है, कान है, जिह्वा है, उनको 40 दांत थे। जिह्वा उनकी बड़ी थी कि उनका पूरा कपाल ढक जाता था, उनके हाथ उनके घुटनों तक थे। तो ये जो होता है ये एक अलग पारमी, जो बहुत पारमी संपन्न व्यक्ति होता है, तब उसमें 32 इस प्रकार से प्रमुख लक्षण आते हैं। तो इस लक्षणों को भी याद करें। अंधश्रद्धा के विवश से हमें मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। देखो, आज मैंने बुद्ध के मूर्ति को पूजा की, अब सारा काम आप संभालेंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरे दिन में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, दुख आता है, वो बुद्ध दूर नहीं करेंगे। बुद्ध ने किस प्रकार से अपने दुखों को दूर करना है इसका मार्ग उन्होंने बताया, उस मार्ग पर मुझे चलना है। इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसलिए मुझे मूर्ति की पूजा करनी है। किसी अंधश्रद्धा या फिर पाखंड के अविद्या में नहीं आकर के, नहीं फंस के, हमें चाहिए कि हम विवेकता दिखाए और बुद्ध मूर्ति की हमेशा पूजा करते रहे। सुबह हो शाम हो बुद्ध की वंदना करते रहे और अपना अनंत पुण्य और प्रज्ञा संभार बढ़ाए। नमो बुद्धाय।